आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं कि आंसर की आने के बाद एसएससी सीजीएल 2023 का कट ऑफ क्या हो सकता है, रो स्कोर कितना होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कितना होने वाला है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन से पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ क्या हो सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने यह भी सवाल किया है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। और अंत में यह भी बात करूंगा कि आपका रो स्कोर कितना हो तो आपको अभी से टीयर 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कि किसी भी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है और आपके एग्ज़ाम में यानी कि एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम में कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका एग्ज़ाम 1 या 2 या 3 शिफ्ट में या इससे अधिक शिफ्टों में कंडक्ट होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है जिससे पेपर का जो लेवल है वो समान रह सके। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2023 के विषय में, मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त को कंडक्ट हुआ है। मानने के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त को कंडक्ट हुआ है और 1 अगस्त के 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। मान लीजिए जो फर्स्ट शिफ्ट है आपका, उसमें आपका जो स्कोर है, एवरेज स्कोर है वो 90 है और जो सेकंड शिफ्ट है इसमें जो आपका एवरेज स्कोर है वो 100 है। आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त को कंडक्ट हुआ 2 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर 90 है और सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 100 है। अगर आप देखेंगे तो दोनों शिफ्ट में जो स्कोर है एवरेज उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है, 10 नंबरों का अंतर है। अब एसएससी ऐसा करता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन करके जो 90 वाला बच्चा है उसको थोड़ा सा अधिक नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा दे देता है और जो 100 वाला बच्चा है उसको कम कर देता है। अगर हम इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो मान लीजिए एसएससी ऐसा करता है कि 5 नंबर इसमें दे दिया, 95 वाले में 5 नंबर ऐड कर देता है, तो 90 वाले में 5 नंबर ऐड कर देता है तो उसका स्कोर 95 हो जाता है और जिसका स्कोर 100 है उसमें से 5 नंबर माइनस कर देता है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो जो एवरेज स्कोर है वो सबका इक्वल हो जाता है। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है 1 अगस्त को कंडक्ट हुआ, आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर 90 है, जो आपका सेकंड शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर 100 है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए एसएससी ऐसा करता है कि जो आपका जिसमें एवरेज स्कोर कम है उसमें 5 नंबर ऐड कर देता है और जिसका एवरेज स्कोर अधिक है उसका 5 नंबर माइनस कर देता है और इस हिसाब से दोनों का जो एवरेज स्कोर है वो 95 के आसपास ला देता है। इसी तरह से आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है और ये मैंने एग्जाम्पल जो दिया है ये आपको समझाने के लिए दिया है। आपके एग्जाम में 5 या 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इस बार आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो और भी अधिक होने वाला है। आप मान के चल सकते हैं जिस भी बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ, सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में हुआ है, उसको आराम से 15 से 18 नंबर का फ़ायदा इस बार होने वाला है। जिस बच्चों का एग्जाम एकदम आसान शिफ्ट में हुआ है उनका 4 से 5 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है और जिन बच्चों का एग्जाम ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में ना ही बहुत ज़्यादा इजी शिफ्ट में हुआ है उनको 4 से 5 या 6 नंबरों का भी फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दे देता हूँ। ये आपका सबसे हार्ड और सबसे आसान शिफ्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड आपका है जो अभी तक का जो सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है वो है 10 सबसे हार्ड शिफ्ट आपके इस साइड दिए गए हैं और इस साइड आप देखेंगे तो 10 सबसे इजी शिफ्ट दिए गए हैं। ये जो हार्ड शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है ये रैंक आईक्यू के डाटा के आधार पर दिया गया है, तो आप जाकर के वहाँ भी इसको चेक कर सकते हैं। और अभी तक का जो सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है वो 27/7/2023 का फर्स्ट शिफ्ट है। इसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है बहुत ही ज़्यादा कम है। इसमें जो एवरेज स्कोर है वो 105 का है और इसमें नॉर्मलाइजेशन में 15 से 18 नंबर का फ़ायदा बच्चों को मिल सकता है। वहीं जो अभी तक सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट माना गया है वो 18/7/2023 का सेकंड शिफ्ट माना गया है। इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 128 के आसपास है। इस वाले शिफ्ट में बच्चों का 4 से 5 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपका सबसे आसान शिफ्ट कौन सा है और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है। उसके साथ साथ अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो
मैं आपको दोनों कट ऑफ बताऊंगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ क्या हो सकता है, दोनों कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। रो मार्क के भी बताऊंगा और जो आपका जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा उसको भी मैं आप सबसे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका रो मार्क कितना होगा, यानी कि आप पेपर दे करके आए हैं और आपका जो आंसर की आया है, आंसर की के हिसाब से आपका स्कोर कितना बन रहा हो, तो आप सभी लोग सेकंड स्टेज की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप युवार हैं और आपका जो स्कोर है वो 123 ±3 है तो आप अभी सेफ हैं, आप पूरी तरह से सेफ हैं। आपको टियर 2 देने का मौका अवश्य मिलेगा। बस आपका जो स्कोर है माइनस करने के बाद 123 ±3 के आसपास होना चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 120 ±3 है तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं, आपको इस बार टियर 2 देने का मौका मिलने वाला है। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 115 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 108 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 100 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। दोस्तों, यह जो कट ऑफ है यह रो मार्क है। मैं इसके साथ साथ और भी यहाँ एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो हार्ड शिफ्ट में हुआ है। अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपका स्कोर इससे 2 या 3 नंबर कम है, तब भी आप अपने टियर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ होगा उनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो आपका स्कोर यदि 120 के आसपास है या इससे 1 या 2 नंबर कम है तब भी आप अपने टियर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है उनको अच्छा नंबर मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। मैं ये सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यदि आप UR, OBC, EWS, SC या ST की किसी भी कैटेगरी के हैं और आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपका स्कोर कम है, तब भी आप टियर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा इस बार, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अच्छे नंबरों का होगा और इसमें यदि आप UR हैं और आपका स्कोर 130 से 135 के आसपास बनेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद 125 से 130 के आसपास बनेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 120 से 125 के आसपास बनेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 110 से 115 के आसपास बनेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 105 से 110 नंबरों के आसपास बनेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है और आपका जो कट ऑफ है इस बार इसी के आसपास रहने वाला है। पूरी उम्मीद है कि आपका कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर देखा है कि उनका स्कोर कितना आ रहा है। आप सभी लोग परेशान ना हो, बहुत सारे बच्चों का स्कोर ज़्यादा नहीं है और आपका स्कोर यदि इतना है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना बन रहा है आंसर की आने के बाद और आपका शिफ्ट कौन सा है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जैसे आपका जो स्कोर है वो बता दीजिएगा और आप किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है वो बता दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।